My English book, Standard 6th, Maharashtra State Board. Unit 3, Chapter 3.2, The Magic Herb. The Magic Herb ये एक जापानीज फोक कथा है। तो आइए देखते हैं इस कथा में, इस कहानी में क्या दिया गया है। Knock, knock, knock. Someone was knocking on the door of the inn. It was already getting dark outside. तो एक कोई आदमी, इन मतलब होटल जो रहता है ना, घर, उसे कहते हैं होटल को। तो उसके बाहर एक आदमी नॉक नॉक करके दरवाज़ा खटखटा रहा होता है। हु इज़ देयर? द इन कीपर कॉल फ्रॉम विद इन। तो जो इन कीपर रहता है, जो होटल का में देख रेख करता है, वो पूछता है कौन है इतनी रात को। I am a poor, tired merchant. I want to spend the night at the inn, said the man outside. जो बाहर था, पर्सन जो बाहर था जिसने नॉक किया था, वो कहता है मैं एक व्यापारी हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। मुझे एक रात बिताने के लिए आपके होटल में जगह चाहिए। The innkeeper was not pleased to hear that the man was poor. तो उसको यकीन नहीं हुआ, इनकीपर मतलब उसको यकीन नहीं हुआ कि वो जो आदमी है वो गरीब है, पुअर है। बट ऑल द सेम ही ओपन द डोर एंड ब्रॉट हिम इनसाइड। पर उसने फिर क्या किया, डोर ओपन किया और उसे अंदर ले लिया। द मर्चेंट वोर सिंपल गारमेंट्स एंड कैरिड ओनली अ सिंपल क्लॉथ बैग ऑन हिज बैक। वो जो मर्चेंट था उसने सिंपल गारमेंट्स, सिंपल कपड़े पहने हुए थे और एक बैग अपने पीछे लटकाया हुआ था। ये देख रहे हैं आप ऐसे। आई हैव सेंट अ लॉन्ग टायरिंग डे एट द मार्केट। वो कहता है कि जो मार्केट में बहुत बड़ा दिन बिता लिया और मैं थक गया हूँ। आई डोंट हैव द एनर्जी टू वॉक बैक टू माई विलेज। मुझ में अब ताकत नहीं है मेरे गाँव वापस जाने के लिए। प्लीज़ प्रिपेयर ए सिंपल डिनर फॉर मी, रिक्वेस्टेड द मर्चेंट। तो वो कहता है मेरे लिए सिंपल खाना बना के दीजिए, ऐसा प्लीज़ उसे कहता है। द इनकीपर जस्ट नॉडेड एंड वेंट बैक टू द किचन। तो वो सिर हिलाता है और फिर किचन में चला जाता है। अग, व्हाट्स द पॉइंट इन सर्विंग सच beggarly customers, he calls himself। ठीक है, तो वो कहता है उसे एक बैगरली, एक भिकारी, बैगर मतलब भिकारी, बैगरली कस्टमर, जैसे भिकारी जैसे कस्टमर को खाना सर्व करने में क्या मीनिंग है, वो अपने आप को कहता है वो। अ मर्चेंट, बट लुक एट हिज क्लोथ्स, लुक एट हिज बैग, हिज शूज आर ऑल worn आउट। तो वो कहता है, वो जो मर्चेंट है उसके क्लोथ्स देखो, बैग देखो, उसके शूज देखो, सब खराब है, सब फटे हुए हैं। ऐसा वो देखता है। तो ही हैज़ टू कैरी हिज मर्चेंडाइज हिमसेल्फ। उसको खुद ही अपने जो सामान है वो खुद ही लाना पड़ेगा। कैन नॉट अफोर्ड अ सर्वेंट, कैन नॉट अफोर्ड इवन अ गुड मील, ही बिगैन टू कंप्लेन टू हिज वाइफ। तो उसको नौकर रखना ये हमें अफोर्ड नहीं है, नहीं परवड़ता। अफोर्ड मतलब उसको ना परवड़ना, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं उसको एक नौकर रखने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। वो अच्छा खाना और भी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इवन अ गुड मील कैन। ही बिगैन टू कंप्लेन टू हिज वाइफ। वो अपने पत्नी को खुसुर फुसुर करके बोल रहा था। यू आर राइट, सेड हिज वाइफ, शी वॉज एज ग्रीडी एंड अनकाइंड एज हर हस्बैंड। तो उसकी वाइफ भी अपने कहती है कि तुम सही कह रहे हो, वो भी उस आदमी की तरह ग्रीडी थी, लालची थी और अनकाइंड थी, मतलब अच्छी नहीं थी। We cook a meal for him, give him a place to sleep, and what is he going to pay in return? वो बोलती है कि हम उसे खाना देंगे, उसे प्लेस भी देंगे सोने के लिए, पर उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? जस्ट a couple of coins maybe,
Why did you take him in, drive him out? तो सिर्फ कुछ ही कॉइन मिल सकते हैं, तुमने उसे अंदर क्यों लिया, उसे बाहर क्यों नहीं निकाला? No, no, said the innkeeper. That is not good for our reputation. But I have an idea. वो कहते नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता, ये हमारे रेपुटेशन की बात है, पर मेरे पास एक आइडिया है. A very clever idea. I have this magic herb. I bought it long ago. वो कहती है मेरे पास एक मैजिक हर्ब है जो मैंने बहुत पहले ही खरीदा हुआ था. Whoever eats this herb forgets something. जो भी इसे खाता है वो सब कुछ भूल जाता है. We will cook a good meal for this fellow and add the magic herb to it. हम उसके लिए खाना पकाएंगे और उसमें ये मैजिक हर्ब जो है ऐड कर देंगे. ठीक है. Then he is sure to forget some of his merchandise here tomorrow. तो वो फिर क्या होगा, वो मैजिक हर्ब ऐड करने से वो सब कुछ भूल जाएगा. तो हो सकता है कि वो अपना जो भी माल है, उसने जो कमाया था, मर्चेंडाइज जो भी माल है, वो कुछ उसमें से भूल जाए कल. How clever you are, exclaimed the wife. Yes, what else can he forget? तो वो बोलती है, अरे वाह, तुम तो बहुत क्लेवर हो. क्या भूल सकता है? He has just his merchandise with him. उसके पास उसका जो भी कमाया हुआ माल है. Maybe he will forget all of it and leave it behind here. It will surely be ours tomorrow. तो वो कहते हैं कि उसके पास ज़रूर उसका कुछ माल तो होगा उसी के पास, तो वो शायद उसे भूल जाए कल और वो फिर हमारा होगा. So that's what the greedy couple did. तो उन्होंने वैसा ही किया. They cooked a tasty meal for their customer and added a magic herb to it. उन्होंने खाना पकाया, टेस्टी खाना पकाया उसमें, और उसमें एक वो जो मैजिक हर्ब है वो मिला दिया. The poor merchant did not suspect anything. उसे कुछ भी ऐसा सस्पेक्ट यानी कुछ गड़बड़ नहीं लगी. He thanked the innkeeper for the good meal and went to bed. तो उसने उसके लिए धन्यवाद किया उस innkeeper का और वो सोने चला गया. The next morning, as soon as the innkeeper and his wife woke up, they went to the merchant's room. But alas, the merchant was not there. The room was empty. तो अगले सुबह क्या होता है, वो अगले सुबह दोनों हस्बैंड वाइफ उसके रूम में जाते हैं और देखते हैं वो तो मर्चेंट वहाँ है ही नहीं, रूम तो खाली है. What's this? There's no one here. And where's the bag of merchandise? That too is gone. तो बोलते यहाँ तो कोई नहीं है. तो और वो जो बैग है वो भी नहीं है, मर्चेंट भी नहीं है, उसका बैग भी नहीं, कोई भी नहीं है यहाँ पर. Let's check the magic of the herb is quite strong. He must have forgotten something. He must have left something behind. तो बोलते मैजिक हर्ब का तो इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो देखते हैं, चेक करते हैं कि वो कुछ भूला तो नहीं है, कुछ पीछे तो नहीं छोड़ गया है. The innkeeper searched in every nook and corner of the room, but he couldn't find anything. How come he forget nothing? I cannot believe it, said he. तो वो सर्च करता है सब कुछ, कॉर्नर रूम का एक एक कॉर्नर चेक करता है, पर वो कुछ भी उसे हासिल नहीं होता. तो वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, वो क्यों कुछ भूला क्यों नहीं, ये हो नहीं सकता. Suddenly the wife slapped herself on the forehead. We were so foolish. He has certainly forgotten something. He has forgotten to pay us. The innkeeper never used the magic herb again. तो यहाँ तो बहुत ही कॉमेडी हो गई लास्ट पैराग्राफ में. वो उसकी वो वाइफ है, वो अपना माथा पीटती है और कहती है, अरे हम कितने बुद्धू है, फुलिश है, वो तो हमें पे करना ही भूल गया. द innkeeper never used the magic herb again. फिर उसके बाद उसने वो मैजिक हर्ब कभी यूज़ नहीं किया. तो देखा कितना इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी है ये. द मैजिक हर्ब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे तो मज़ा आया. आई होप आप बच्चों को भी ये कहानी सुन के बड़ा मज़ा आया होगा. अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे.